बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज जिस मौजू पर आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं, ये है मंशियात के हवाले से। मंशियात एक लानत बन चुकी है, एक नासूर बन चुकी है और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या चल रहा है सादकाबाद की हदूद में। मंशियात के हवाले से एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है। सीपीओ रावलपिंडी के हुक्म पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर हैं जनाब खालिद हमदानी साहब। इनकी रहनुमाई में हमारी पंजाब पुलिस काम कर रही है और ऑपरेशन क्रैकडाउन बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। और इसी क्रैकडाउन की आड़ में पंजाब पुलिस के कुछ गंदे अंडे, ऐसा नहीं है कि मैं सबका कह रहा हूँ, कुछ गंदे अंडे जो हैं वो इस आड़ में लोगों के साथ बहुत ज्यादती और बहुत जुल्म कर रहे हैं। इसी वाले से आज हम मौजूद हैं एक फैमिली के साथ, एक मुतासरा फैमिली के साथ। इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। मोहतरम, आपका नाम? जी हाजी मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर साहब, क्या वाकया है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। ये मेरा एक ही बेटा है कमरान असगर। जी। ये पुलिस सदकाबाद वालों ने हमारे साथ इतनी जिद डाली हुई है और 15 लाख रुपया मेरे से वो बटोर चुके हैं। अभी मेरी सुकत आटे की भी नहीं रही है। लास्ट टाइम पे जो उन्होंने उठाया, गेट में बेटा खड़ा था, किसी ने बाहर से फोन किया है तो बेटा गेट में गया है तो ये दाएं बाएं छुपे हुए थे और यहाँ से बेटे को उठाया, उठा के ये ले गए रात को और तशद्दुद किया है। वहाँ उसके मोबाइल से जो कुछ था उन्होंने खाली किया है, इसी पैसे से पैसे निकाल लिए और इतनी ज़्यादा उन्होंने हमारे ऊपर रातों रात डिमांड की है जो हम नहीं भर सकते थे। 5 लाख रुपया वो मांग रहे थे, 2 लाख 2.5 लाख के तो पहले कितनी दफ़ा वो हमारे साथ ले चुके थे। तो 5 लाख ना देने की वजह से उन्होंने सुबह जाके दूसरी जगह खड़ा करके उसके बेटे के ऊपर पर्चा दे दिया है, अशमत अली कॉलेज के पास खड़ा करके। जबकि उठाया रात को खाली हाथ, बिल्कुल नहाता यहाँ घर से है, जिसका पूरा मल्ला गवाह है और मल्ले के सामने उठा के ले गए। 10 बंदे शहादत दे सकते हैं कि ये बच्चा रात को 9:45 बजे यहाँ से उठा के पुलिस वाले जबरदस्ती कर ले गए थाने में। जबकि उन्होंने सुबह 2.5 किलो तकरीबन 250 ग्राम चरस डाल के उन्होंने उसको उसी दिन 24 जनवरी को अडयाला भेज दिया है। तो अभी तक मेरा बेटा अडयाला में है, जिसकी ये 2 बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी एज है 70 साल। मैं अभी किसी काम के काबिल नहीं हूँ। मेरी इल्तिजा है सीपीओ साहब रावलपिंडी, आईजी साहब पंजाब और वज़ीर आला पंजाब साहब से कि खुदारा हमारे ऊपर मेहरबानी करें और मेरे बेटे को रिलीज करें। पुलिस सदकाबाद वाले बार बार हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मंशियात फरोशों के हवाले से जो ऑपरेशन जारी है, जो मंशियात फरोश हैं इनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आपके बेटे जो है, जिनको खुद साख्ता एक केस में बनाकर उनको फंसाया गया है, एक 16 जुलाई 2025 का केस है जो FIR उमर सिद्दीक नाम के जो तफ्तीशी हैं उनकी मुद्दत में जो दाखिल किया गया है। और हैदर साहब जी, वो रात को ले गए, मुझे उन्होंने यहाँ धक्के दिए करके आके और जबरदस्ती उठा के उन्होंने गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में डाला और रात को ले गए और सुबह पे पर्चा दे दिए। तो जो ये बेगना इनके टाउ टप्पे यहाँ रहते हैं और जो इन्होंने पुलिस वालों ने छोड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये तंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकत में जो मंशियात फरोश हैं या जो मंशियात का कारोबार करते हैं या लेन देन करते हैं, ये उनको पकड़े और उनको करारवा की सजा दें। ये नहीं है कि जिसको आगे उठाया, जिससे माल मिला, लाख रुपया मिला, उसको दूसरे आदमी को ये दे देते हैं, वो दूसरे के हैंड ओवर कर देते हैं कि ठीक है जी अभी तुम इनको बटोर लो। हमने बटोर लिया है और आप अभी बटोर लें दूसरे से। फिर हमारे साथ ये होता है, एक नया अफसर आता है, वो उठा के ले जाता है घर से और आगे क्या करता है जी हमें अभी 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। तो अच्छा, घर के हवाले से भी बताइए कि घर के अलावा हवाले से अभी मेरी पोजीशन ये पोजीशन बनी हुई है कि जो पुलिस के टव टप्पे यहाँ रहते हैं वो मुझे कहते हैं कि पुलिस वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको इनकाउंटर करा देंगे, लिहाजा आप यहाँ से घर जो है ना या उनके नाम कर दे या आप यहाँ से शिफ्ट हो जाए और पुलिस को ये घर खाली कर दें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं जी। मैं ये हकीकत में मबनी कह रहा हूँ कि मुझे कहते हैं कि या घर खाली कर दो या आप जो है ना किसी फरोख्त कर दो उनके आगे, वरना आप पे इनकाउंटर हो जाएगा। पुलिस आपको यहाँ अभी नहीं रहने देगी सदकाबाद की। अल्लाह अकबर। तो माली तौर पर कितने जो है ये पैसे अब तक ले चुके हैं? तकरीबन 15 लाख रुपए का मेरा जो है ना ये मेरे से ले चुके हैं। 3, 4, 5 दफा मेरे बेटे को ले गए, 3 दफा इन्होंने पर्चा नहीं दिए। पैसे लेके ट्रॉली अड्डे फ्लैटों में रख के इन्होंने
तो मेरे बेटे को जो है ना पैसे लेके छोड़ दिए, कभी इन्होंने किधर रखा है और छोड़ दिया। 2 इन्होंने पर्चे दिए और अभी भी ये मेरे से 5 लाख लास्ट टाइम मांग रहे थे, जो मेरे पे नहीं था। इससे पहला जो पर्चा दिया है 9B का, इस टाइम पे आपने 9C वाला जो भी पर्चा है, इसमें आपने कितने पैसे दिए थे? इसमें तकरीबन हमने रात को इनको 30,000 रुपया दिया जाके, तो ये हमें लाल लचब करते रहे हैं और फिर इन्होंने सुबह पर्चा दे दिया। कोई 5 लाख मांग रहे थे, जो हमारे पास सरे दस्त नहीं था। इनके इनके वालिद साहब की तो आपने गुफ्तगू सुनी है। इसी हवाले से इनकी वालदा से जानते हैं, कामरान असगर की वालदा से जानते हैं कि ये क्या वाकया है और कितनी सदाकत है इस इल्ज़ाम में जो उनके बेटे पर, इनके लख्त जिगर पर लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम बच्चा। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत? बस अल्लाह का शुक्र है। आपको तो शदीद एक तन्हाई भी होगी, आपके इकलौते एक ही बेटे जरा हैं एक ही कामरान बेटा असगर, है मेरा। और उस हवाले से आप क्या कहती हैं कि मैं इसमें तो कितनी बहुत सजा? परेशान हूँ। 4 बार मेरे बेटे को पकड़ के ले गए हैं और 2 पर्चे दिए, 2 बार सदकाबाद वालों ने, और मल्ले वाले जो है उनमें टाउट छोड़े हुए हैं सदकाबाद वालों ने, और बार बार मेरे बच्चे को पोड़ते हैं, ले जाते हैं, पैसे लेते हैं। कर्जे में बाल बाल मेरा डूब गया। कर्जा लेके मैं पैसे दे के बेटे को लाती हूँ, फिर ले जाते हैं। हफ्ता गुजरता है, जब वो बाहर निकलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। बाप उसका बीमार हुआ, अस्पताल दाखिल था, बाप को वो खून दे के आके सोया है, सोया उठ के बाहर गया नाश्ता करके, पुलिस वाले आके उसको गाड़ी पे ले गए हैं। और नबील अहमद नाम है उसे, ऐसा ही का, उसने मुझे वहाँ से पकड़ा है, मारा पीटा है, ठीक है। और आप बेशक मेरी देख सकते हैं, मुझे थाने ले गए हैं और सुबह 6 बजे जाके मेरे पे पता नहीं कि थाने के करीब का पर्चा दे दिया। तो और जो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, आप उन तस्वीरों में भी चेक कर सकते हैं कि मुझे उन्होंने हवालात से, इधर मेरी जैकेट भी फटी है, मुझे मारा भी बहुत था। घर के बाहर भी आप कहते हैं तो मेरे मोहल्ले में जितने बंदे हैं, ठीक है, वो आपको सारे बता देंगे, वीडियो बयान भी आपको दे देंगे कि कहाँ से मुझे उठाया, क्या 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 ने किया, ठीक है। मैं आप तो अपील करता हूँ मरीन नवाज शरीफ से, ठीक है, और RPO से, CPO से, कि इन्होंने मुझे बेगुनाह पर्चा दिया है। आप मेरे विषय मोहल्ले से पूछ सकते हैं, बंदे से पूछ सकते हैं, आपको इधर वो बंदे बता देंगे। तो मुझे हिसाब से ये प्लीज़ मेहरबानी करें, मेरी प्रेस आपसे करता हूँ, ठीक है। और आप विषय इंक्वायरी कर लें, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, जो भी कर लें, ठीक है। आप मेरा पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका आप तो गवाही देगा कि इसको पायरेसी किस तरीके से मार के आई गई है, और फिर जाके मेरे पे पर्चा किया है। देखिए, ऊपर से 2 मेरे मोबाइल बेटे के उन्होंने वापस मुझे नहीं दिए, और ऑन ऑफ करते हैं मोबाइल। एक जो है वो गायब कर गए हैं और एक ऑन ऑफ करते हैं, और उसका इजी पैसा भी निकाला है। उनके पास है मोबाइल, मुझे नहीं देते। आए हैं घर से आके, वो सोया था, उसका दोस्त को भेजा है कि जाओ दोस्त उसको उठा के लाओ। दरवाजे पे खड़ा था, पुलिस आई है, उसने आवाज दी है, अम्मी मैं गई हूँ। जब मैं गई हूँ, सिविल कपड़े में थे, आके गाड़ी खड़ी है, प्राइवेट खड़ी हुई है, साथ ही निकले हैं वर्दी वाले, निकले हैं। जब उसका बाप गया, 70 साल बाप की उम्र है, बाप को धक्का दिया, वो रोड पे जाके लगा है। मल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं सारे। बच्ची उसकी बड़ी जो बच्ची है वो मेरे साथ गई है। बाप ने कहा कि मेरी बेटी को अंदर ले जाओ। मैं बेटी को अंदर लेके आई हूँ, बेटी बेहोश हो गई है। जब वापस गए हैं, मेरा बेटा पाँव नंगा दरवाजे के आगे से पकड़ के ले गए हैं, और अशमत अली कॉलेज का जुमे वाले दिन रात 10 बजे घर से लेके गए हैं। हफ्ते वाले दिन सुबह 6 बजे का पर्चा कड़ी लगा के अशमत अली कॉलेज का छापर में लीरें डाल के उन्होंने ये पर्चा दिया है। आप मुझे बताएं। और नबील अहमद ने मुझे इतनियां गाली दी हैं, इतनियां नाजायज अल्फाज निकाले हैं, और साथ कहता है कि जब तक आप इधर रह रहे इस मकान में, आपकी बेटियों पे, आपके बेटे पे और आप पे हम लोग पर्चा ही डालेंगे और आपका तलाशियां करेंगे। लेडी पुलिस ला के शहरी बेशहरी बातें उसने की है। और जो हमारे मोहल्ले में एक पुलिस वाले रहते हैं, उसको उसने टाउट छोड़ा हुआ, और हर दिन वो, इस वक्त भी मेरे बेटे की जमानत नहीं हुई, वो पता करवाता है। और मैंने आंखों से देखा है कि मेरे घर की मूवी बना के लेके गया है नबील अहमद। अच्छा, ये मुझे बताएं, देखिए क्रैकडाउन CPO खालिद हमदानी साहब के कहने पर एक बहुत ही बेहतरीन क्रैकडाउन जारी है, और उसी क्रैकडाउन की आड़ में आप लोगों से एक भारी रकूम भी वसूल की जा रही है, और इसी तरह से बार बार थोड़े थोड़े करके 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। एक बार मेरे बेटा ईद के कपड़े बदलाने जा रहा था, उसको पकड़ के ले गए हैं प्लाट आजर सती के प्लाट के सामने से, और मेरा बच्चा रात को उन्होंने जाके 3 दिन फ्लाइट में रखा है, ट्राली अड्डे। ये क्या भाई वजह है? अगर वो चर्च बेचता है, ये कहते हैं कि चर्च बेचता है, तो फिर उसको पकड़ के फ्लैटों में रख के पैसे लेने का क्या फायदा? उसको किसी बड़े को बुला के कहें कि ये नशा बेचता है। कोई मेरा बेटा नशा नहीं बेचता। आप हल्फन की बात अलवन कहती हूँ कि मेरा बेटा बेचता नहीं है। सिर्फ सदकावाल चौक वालों ने
जो थाने वाले हैं उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ, मैं और मेरे बच्चों और मेरे मियाँ को। 70 साल मेरे मियाँ की एज है और वो मरीज आदमी है। अल्फन, आप ये बात कहती हैं मेरा कि अगर बच्चा आपका बेचता नहीं है, अगर नहीं इसमें बेचता। मुलव्विस है तो बेशक उसके खिलाफ हो क्रैकडाउन। बेशक अगर मेरा बेटा बेचता है, मुझे सामने मौके पे ला के दिखाएं कि ये तेरे बेटे ने। सिर्फ क्या करते हैं कि मल्ले वाली के इधर उधर की बातें सुन के उसके जेब में खुद अपनी जेब से निकाल के डालते हैं। उसकी जेब पे खुदा गवाह इस वक्त भी वो पकड़ के ले गए ना, 10,000 उसके मोबाइल से निकाला है, उसकी जेब से 900 रुपया निकला है। इतना बड़ा जुल्म है कि उसकी बच्ची जो ये मेरे पास बैठी हुई है ये बेहोश हो गई है। छोटी बच्ची वो रोज रोती है, रोज। ज़ाहिर बाप के बगैर बच्चे किसी के भी नहीं रह सकते, ना माँ के बगैर ना बाप के बगैर। और 3 महीने से मेरा बेटा उधर है। और परसों भी आके ये गाड़ी खड़ी हुई है पिछले चौक में, पूछ रहे हैं कि कामरान आया कि नहीं। मल्ले वाले बच्चे बताते नहीं है डर के मारे। उनको कहते हैं कि हमने कामरान का मक्कू बांध दिया बहुत बड़ा। एक दिन कामरान के बच्ची जल गई है और उसको मैंने 200 रुपया दे के भेजा दवाई लेने। उसके 30 रुपए बचे हैं, वो बिस्कुट खा रहा था, दरवाजे के आगे से उसको पकड़ लिया। हम लोगों ने दरवाजा खोल के छुड़ा लिया है। उस वक्त भी हमारे पे उन्होंने इल्जाम झूठे और गालियां दी हैं, बदतमीजी की है। अच्छा, इसमें कौन कौन से अहलकार जो है वो मुलव्विस हैं, इनके नाम बताइए। एक तो नबील है। एक नबील हैदर है। अच्छा जी। एक नबील है मांदा कि क्या नाम है, मुझे सारे के नाम नहीं आते। मैं एक औरत हूँ, मेरा क्या काम है थाने में कि सब पुलिस वालों को एक दिन एक को भेजते हैं, दूसरे दिन दूसरे को भेजते हैं, तीसरे दिन तीसरे को भेजते हैं, बदली करके भेजते हैं। जो आज आया वो कल नहीं, अगली 2 महीने बाद वो नहीं आता, दूसरा आता है। वो मैं किस किस को जानूं। मैं औरत जात है, किसी की माँ बहन थाने में जाती है कि उसको पता हो कि कौन कौन है, बदली करके भेजते हैं। ये बताएं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या मंशियात फरोशों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ मैं कहती हूँ कि मंशियात फरोशों को आग लगानी चाहिए, को जो हम सारी दुनिया के बच्चे खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई माँ बच्चा पैदा करती है, उसको पालती है गरीबी में अमीरी में, वो नहीं कहती कि मेरा बच्चा नशा करे या दूसरा बच्चा नशा मेरे आगे बेचे या मेरा बच्चा किसी के आगे बेचे। नहीं, नशे जो बेचते हैं उनको आग लगाओ, उनकी कब्र को भी आग लगाओ। क्या हुकूमत से आप मुतालबा करती हैं? मैं यही मुतालबा करती हूँ कि मेरे बच्चे का इंसाफ मुझे दें। मेरी 2 पोतियां, एक जवान मेरी बहू है, मेरा 70 साल का मियाँ, मैं किधर लेके जाऊं इनको। मेरे पास खाने का नहीं है। मेरे पे 15 लाख रुपया सदकाबाद थाने वालों ने चढ़ा दिया है, मैं कैसे मकाऊं। आला अफसरान से अब तक कोई शिकायत की आपने? मैं किसी पास से नहीं गई हूँ, ये मैं पहली दफा आपके पास हूँ और आन मैं जाऊंगी। हर आदमी मुझे बात बताता है कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, आन मैं जाऊंगी। ये 3 महीने गुजारे हैं और आपकी मैं रो रो के गुजारे हैं, बीच शादियां गुजर गई हैं, बीच ईद गुजर गई है। मेरी बच्चियों यतीमों की तरह मेरी पोतियों ने ईद गुजारी है। मैं किसके आगे अपील करूं। बस मुश्किल से मियाँ मेरा पेंशन लेता है, हम पेंशन से गुजारा करते हैं। कोई मेरे मियाँ के बहन भाई देते हैं, मेरा तो ना कोई बहन भाई है देने वाला, ना मेरा एक ही बेटा है और कोई बेटा है मुझे देने वाला। मैं अपने मियाँ की पेंशन ला के मैं अपनी बहू और बच्चियों को खिलाती हूँ। जो चर्च बेचने वाले हैं कोठियां के मालों के, मेरी ये मकान खुरली सा मकान है, ये मेरे मियाँ ने 40 साल पहले लिया है। दृष्टि बता सकती है, मल्ला बता सकता है, 40 साल से हम लोग इधर रहे हैं। जो मेरे बच्चे को नाकी कह रहे हैं वो इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बड़ा जवान हो गया। मुझे नहीं पता इन लोगों ने सदकाबाद वालों ने हमारे साथ क्या जिद डाली हुई है। वो हमारे बच्चे का मोबाइल जो है वो बार बार व्हाट्सएप ऑन ऑफ होती है। सदकाबाद वालों से हम लोग जो हो सकता, जिधर जिधर की हमारे वसाइल थे हम उनको बता चुके हैं कि हमारा मोबाइल दें। वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो मोबाइल है ही नहीं, हम कहाँ से दें, हमारे पास है, व्हाट्सएप ऑन करते हैं। आगे जो मोबाइल गया वो सादकाबाद थाने से ही किसी ने कहा कि थाने वाले जाके अपनी बीवी को दिया है, उसकी बीवी इस्तेमाल कर रही है। जो नशा इनको जग्गा टैक्स देते हैं उनको नहीं पकड़ते, जो बेकसूर है उनको पकड़ के ले जाते हैं किसी के कहने पे। कामरान असगर के हवाले से क्या मुतालबा करती हैं? बाप को मिलाया, हमें बाप मिले, हमारा बाप आए। बेटे जो है वो करते क्या थे? कुछ भी नहीं, चाचू उसका डीलर है, 7 चाचू रखा था, 10-20 हजार देता था, अपनी बीवी को 10 देता था, 10 घर में खर्चा दे देता था, अपनी 5,000 जेब में रखता था, 5,000 का सिगरेट नस्वार जो चाय पानी कर देता था। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और एक बेइंतहा दर्दनाक ये जो है कहानी है और इन्हीं की जुबानी है। क्रैकडाउन होना चाहिए। मंशियात एक लानत है और इसके सहूलतकारों और मंशियात फरोशों के खिलाफ जो हमारे CPO खालिद हमदानी साहब है, इनका एक बेहतरीन ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस आड़ में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से भारी रकूम वसूल की भी जा रही हैं और किस तरह से इनके साथ जुल्म हुआ है, इस हवाले से भी जो है CPO खालिद हमदानी साहब को तवज्जो की अशद ज़रूरत है कि जो ये
गंदे अंडे हैं, सब पुलिस वाले नहीं, कुछ जो लोग हैं जो इस क्रैकडाउन की आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं, इनके हवाले से भी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। किसी और नशिस्त में, किसी और प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।